दोस्तों आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट इसका इंटरफेस दोस्तों इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर इंटीरियर फैमिली आईडी, तो यहाँ पर आपको परिवार पहचान पत्र नंबर आपको यहाँ पर डालना है और आपको डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करना है। आपके परिवार पहचान पत्र में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका नाम शो करेगा। जिस कैंडिडेट का आपको जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है या फिर किसी प्रकार का HKRN के अंदर जो अपडेट करना है तो उसको सिलेक्ट करना है। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी एक ही जैसा जो प्रकार है और उसी प्रकार से अपडेट होगा और उसी प्रकार से नया रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोनों फ़ायदे आपको एक ही वीडियो में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर गेट PP वेरिफिकेशन OTP यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ग्रीन जो टिक निशान दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर शो करेगी और नीचे आपको 5 स्टेप दिए हुए हैं। ये 5 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका जो लास्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर जॉब का, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। नीचे आपको परिवार पहचान पत्र की जितनी भी डिटेल आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर है तो वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ी या कहीं भी कुछ गलत महसूस लगता है तो सबसे पहले आपको परिवार पहचान पत्र को अपडेट करना है, अपना नाम वगैरह सब कुछ, और फिर जाकर यहाँ पर आपको जो सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पर सारा डाटा आपका कंप्लीट है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे की डिटेल भी आपको चेक कर लेनी है। और अदर डिटेल के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हैं। इंटर ईमेल ID आप जो भी करोगे तो वो यहाँ पर आप लग जाएगी। अगर आपका यहाँ कॉलम खाली दिखाई दे जाता है, नहीं भी देता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह सब कुछ सही है तो अपडेट PP डिटेल आपको क्लिक करना है। आपकी जो PP डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। दूसरा स्टेप दोस्तों आता है आपके स्टडी का। यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल, तो एजुकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अब एजुकेशन की डिटेल आपको क्या डालनी है, जैसे कि मान लो जो अपडेट आया है भी आपको कौन कौन सी अपडेट यहाँ पर करनी है। जैसे कि आपने जो स्टडी कर रखी है, अगर किसी ने पहले यहाँ पर डिटेल डाल रखी होगी तो यहाँ पर शो करेगा। अगर आपके यहाँ शो नहीं भी करता है या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आप जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th क्लास है जो आपकी, वो आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका जो भी बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने जो 10th किया है, जैसे हरियाणा बोर्ड स्कूल से किया है या फिर जो सेंट्रल बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। या फिर अदर जो भी बोर्ड से आपने किया तो अदर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अदर बोर्ड पर करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आपको डाल लेना है, ठीक है। और अगर मान लो आपने जो इन दोनों बोर्ड से किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ मार्कशीट डालनी है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट की जो आपने कब क्वालिफिकेशन आपने जो कंप्लीट किया था, ठीक है। डेट और मार्कशीट आपको डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो मार्कशीट का रोल नंबर आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रेड में क्या है, जैसे कि अगर सेंट्रल बोर्ड से किया है तो आपको CGPA के अंदर आपको ग्रेड डालनी है। अगर नॉन CGPA जैसे कि आपने हरियाणा बोर्ड से अदर बोर्ड से जो भी किया है तो आपको यहाँ पर देखिए मार्क ऑब्टेन, कितने मार्क आपने लिए तो वो आपको यहाँ पर डालने हैं और टोटल मार्क कितने थे। इसके बाद दोस्तों आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा ली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आता है ऑप्शन कि आपको यहाँ पर अपना मार्कशीट अपलोड करना है और मार्कशीट का जो साइज है दोस्तों वो 500 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इतना सब करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशनल डिटेल के अंदर आपको ऐड करना है। सारा डाटा इस प्रकार से आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी अगर आपको डाटा अपडेट करना है, जैसे आपके पास डिप्लोमा है, ITI है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इस प्रकार से आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अगर आपकी मान लो इतनी ही क्वालिफिकेशन है तो अगर बाई चांस यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है, अगर 10th में गलती पाई जाती है तो ऊपर आपको लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर आपको डिलीट करने का तो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करने के बारे में है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 10th क्लास का अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी कॉलम गलत हो जाता है तो यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा यहाँ से अपडेट करेंगे तो।
और बाकी इन दोनों में तो डिलीट का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आप डिलीट करके भी दोबारा से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। अब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको NSQ जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फॉर्म वर्क है, तो उसके बारे में अगर किसी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको CET कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ठीक है, तो क्या आपने वो टेस्ट वगैरह है जो क्वालिफाइड है आपका, अगर क्वालिफाइड है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। अगर मान लो आप यहाँ पर यस करते हैं, यस करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर आपका कौन से में जो क्वालिफाइड है वो आपको देना है, CET रजिस्ट्रेशन आपको देना है, रोल नंबर यहाँ पर देना है, और स्कोर मार्क आपका कितना था, और रिजल्ट आपका कब जो घोषित किया गया था, और जो भी आपका सिलेक्ट स्टेटस क्या रखा, क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये सब कुछ करना है। अगर आपने जो क्वालिफाइड है ही नहीं तो आपको नो कर देना है, या CET के एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो नो कर देना है। तो इसके बाद आपको सेव टू CET कर देना है। तो इसके बाद आपको ये सब कुछ यहाँ पर कर लेने के बाद आपको देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा नंबर स्टेप आ जाता है, इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर आर यू कवर्ड अंडर सोशल जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर यस करेंगे तो ये किसके लिए है, यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, पहला नंबर है, इज एप्लीकेंट ऑर्फन एंड बेलो द एज ऑफ जो ईयर। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है और आप अनाथ है तो यहाँ पर आपको यस करना है। तो यहाँ पर आपकी एज भी यहाँ पर शो कर दी जाएगी कि अगर आपकी उम्र अगर ज़्यादा होगी तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा होगी तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखाएगा, अन्यथा आपका एलिजिबल दिखाएगा अगर आप अनाथ हैं तो, ठीक है। अगर आप अनाथ नहीं है तो आप इसमें नो ही रहने देना, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो दूसरा जो ऑप्शन है ना दोस्तों, जो फादरलेस कैंडिडेट, तो भाई अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है और जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है तो उसके पिता अगर नहीं है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जो पिता का डेट ऑफ जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, यानी फादर डेट ऑफ बर्थ, फादर डेट ऑफ डेथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डलेगा, और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 300 KB तक का इसका साइज रहना चाहिए और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। भाई अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको नो पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आती है बारी यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वगैरह, ये तो यहाँ करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आती है सबमिट लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, तो लाइसेंस आप देखिए ड्राइवर, कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, ETC अन्य जॉब का भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। अब यस करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका लाइसेंस है आपके पास, जिस भी जो गन लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, हैवी मोटर जो कंडक्टर लाइसेंस, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस नंबर और लाइसेंस इशू बाय और लाइसेंस डेट और वैलिड जो अपडेट है यानी कब तक ये लाइसेंस चलेगा, और उसकी आपको यहाँ पर जो फाइल है वो अपलोड करनी है। ओनली PDF के रूप में अपलोड होगी दोस्तों, और 300 KB उसका साइज रहना चाहिए, और आपको सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है भी दोस्तों। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर स्टेप आता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए एक्सपीरियंस डिटेल आपको डालनी है। तो अगर मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस टाइप डालना है, हरियाणा गवर्नमेंट बोर्ड जो कॉरपोरेशन या प्राइवेट एंटरप्राइज, तो जिस भी के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस डालेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस वगैरह डालेंगे वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी जो फीस है वो दिखा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीमार्क करना है, कुछ भी आप रीमार्क के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो HKRN का फॉर्म भर रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब ये रीडायरेक्ट होएगा, ये हमें पेमेंट वाले ऑप्शन पर लेके जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो पेमेंट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बाद दोस्तों देखिए आपके पास ये ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर इनमें से आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपकी पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो जितनी फीस आपकी बताई गई है वही पेमेंट लगेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी UPI ID डालनी है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपकी 4-5 घंटे के अंदर फीस है जो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद को फिर से आपको उसी पोर्टल पर जाना है।
इसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दिया जाता है 4 नंबर स्टेप पर जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं। और आपका स्कोर कितना बढ़ा यह भी आपको जानकारी दी जाएगी कि जितना आपका स्कोर बनता है 60, 70, 50, 40 जो भी आपका स्कोर बनेगा आपकी स्टडी के हिसाब से आपने जो डाटा अंदर अपलोड किया है उस हिसाब से आपका स्कोर बढ़ेगा। दोस्तों सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको जो 5 नंबर जो जॉब अप्लाई का ऑप्शन दिया जाता है उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी जॉब्स जो आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें जो भी जॉब आप अप्लाई करना चाहते हैं वो जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो HKRN का फॉर्म अप्लाई करके और अपनी जॉब को ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ही जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।